पचासों साठों की संख्या में लाश गिरी हुई है, उसको देखना एक अलग अनुभव है। जैसे लगता है कि महाभारत में, मैं सोचता हूँ कि महाभारत में जब कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध हुआ होगा या राम रावण का युद्ध हुआ होगा, तो किस तरह से लोगों की लाशें बिछी होंगी और किस तरह धरती लहू से लाल हुई होगी। वो दृश्य तो मैंने अपनी आंख से इसी नौकरी में देखा 90 के दशक में। मैंने अपनी आंख से देखा, रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज हम देश की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, अभी तक आप जिनको उनके नाम, प्रतिष्ठा और पद से जानते होंगे, लेकिन सरल भारत आज उनके व्यक्तित्व को लेकर आ रहा है आप सभी के सामने, जिनका नाम शायद देश का आज हर एक थोड़ा सा भी अगर जागरूक व्यक्ति है तो भली भांति जानता है। लेकिन आज सरल भारत जो ये चर्चा करने जा रहा है, वह उस नाम का बनने के पीछे की जो स्ट्रगल है, उनके बचपन से लेकर आज तक उन्होंने इतना अभी तक क्या कुछ नहीं किया है, उन सारी पहलुओं पर चर्चा करेगा। और यह सेशन न सिर्फ अभिभावकों के लिए, न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, और जो वर्तमान में सिविल सेवक हैं उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करूंगा आदरणीय बिहार के पूर्व डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे सर जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, एक बहुत ही जो ये सरल भारत सर यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स का ग्रुप है, तो सर अभी उपन्यास में मनु भंडारी जी का शायद सर आपने पढ़ा हो, महाभोज उपन्यास लगा हुआ है, महाभोज उपन्यास मनु भंडारी जी का। उसमें सर बिहार के बहुत सारे जो नरसंहार हुए हैं, नरसंहार के बारे में बहुत ही अच्छा चित्रण किया हुआ है। और मैंने आपके बारे में पढ़ा है, मुझे लगता है सर ये जो मनु भंडारी जी का उपन्यास है महाभोज उपन्यास, उसमें कहीं ना कहीं सर आपके चरित्र का या आपके बारे में जरूर कहीं ना कहीं लिखा गया है, पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं सर। तो मैं उन सभी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट की तरफ से सर, आपने जो स्वयं अपनी आंखों के सामने नरसंहार देखे हैं, बिहार की जो विकट परिस्थितियां देखी हैं, उन सब का सर, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे पास कुछ बहुत सारे प्रश्न आए थे, जैसे ही हम लोगों ने डाला था कि सर लाइव आने वाले हैं, तो सर यहाँ पूरे देश में आपके बारे में जो विद्यार्थी जीवन में चर्चा होती, वो ये कहते हैं कि सर की जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, सर ने जो उनका मतलब पूरे बिहार के जन बच्चा से वो टच में आ जाते हैं, जहां भी रहे, बक्सर में रहे, जिस भी जिले में रहे बिहार के, उनके मतलब वहां जाने मात्र से बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व हो गई सर। उनके बारे में सर आप नरसंहार के, जहानाबाद को बोलते हैं लैंड ऑफ मसक्कर। इतने जनसंहार हुए हैं अकेले जहानाबाद और औरंगाबाद और गया में, कि मैं समझता हूं कि युद्ध में, दो देशों के युद्ध में ही एक बार में इतने लोगों की जान जाती होगी जितना जाती है नरसंहारों में, नक्सली संहारों में लोगों की हत्याएं हुई हैं। तो उसमें से बहुत वो लंबा विषय हो जाएगा। उसमें मैं संकेत में ये बता देता हूँ, जैसे बाथे एक नरसंहार होता है, आप देखेंगे, मुझे ठीक से फिगर नहीं याद है, 60-70 उसमें दलितों की हत्या हुई थी। तो एक रणवीर सेना नाम के संगठन ने उस हत्या को अंजाम दिया था। तो वो दृश्य मुझे याद है कि बाथे में मैं औरंगाबाद में एसपी था, उसके पहले जहानाबाद में एसपी रह चुका था। तो रात को अचानक 12 बजे के आसपास पुलिस मुख्यालय से मुझे खबर आई कि जहानाबाद से दूरभाष से संपर्क टूट गया है, किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं हो रहा है, आपके बगल का जिला है, आप देखिए वहां बाथे गांव में कोई घटना हुई है, जा सकते हैं तो जाइए। मैंने भी जहानाबाद प्रशासन से, वहां के कलेक्टर और एसपी हमारे दोनों मित्र थे, मैंने बात करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हुआ। तो मैं वहां से गया, चूंकि जहानाबाद मैं रह चुका था तो मैं एक एक गांव को जानता था। बातें वहां पहुंचा और मुझे याद है कि गांव में घुसा तो कुत्तों की आवाज के अलावा कुछ नहीं, एक भी आदमी की कहीं मुझे भनक नहीं मिली और जोर जोर से कुत्ते भौंक रहे थे। गांव में घुसने के पहले ही मैंने खेत में लाशों को गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पता नहीं 2 दर्जन लाशें गिनी होगी हमने।
उसके बाद में अपनी गाड़ी में आकर के भाग करके, गाड़ी में वायरलेस फिट होता था, मैंने पुलिस मुख्यालय को खबर किया कि यहाँ बहुत बड़ी घटना हुई है, इतनी लाशें तो मैंने गिन ली हैं, लेकिन लाशों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। उसमें बच्चे थे, स्त्रियां थीं, पुरुष थे। तो सुबह 5 बजते बजते तो देश भर की मीडिया वहां पहुंच गई, और थोड़ा और समय बीतते बीतते देश भर के नेता भी पहुंच गए, और भारी संख्या में फोर्स भी पहुंच गई। तो वो संख्या तो 60-70 के आसपास थी। और उसी तरह से ये घटना के बाद सेनारी में एक सवर्णों की हत्या हुई थी। उस समय मैं औरंगाबाद में ही था, और सेनारी में अगर ठीक से संख्या याद हो तो 40 के आसपास सवर्णों की हत्या हुई थी। बड़ी बेरहमी से उनको काटा गया था, और गांव में इतना आक्रोश था, हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। जहानाबाद के कलेक्टर, एसपी और फोर्स लेकर के गांव के बाहर जा रहे थे। गांव में इतने लोग आक्रोशित थे कि कोई गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, और जितने भी नेता जा रहे थे, पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर उनको भगा रही थी। और सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर, एसपी और सारे प्रशासन के लोग, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर फोर्स लेकर गांव के 1 किलोमीटर बाहर खड़े थे। लोग लाश नहीं उठाने दे रहे थे, गांव घुसने कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। तो मुझे खबर करके औरंगाबाद से बुलाया गया, क्योंकि मेरा गुडविल बहुत अच्छा था, मैं जहानाबाद का एसपी रह चुका था। मुझे कहा गया कि आप जाकर के लोगों को समझाइए। मुझे अपने बॉडीगार्ड तक को उतारना पड़ा अकेले जिप्सी में। तो उसमें साउंड सिस्टम लगा हुआ था, अनाउंस करते हुए कि मैं गुप्तेश्वर पांडे, जो पहले आपके यहाँ एसपी था, अभी औरंगाबाद जिले में एसपी हूँ, मैं आप लोगों से बात करने के लिए आ रहा हूँ, कृपया इस गाड़ी पर हमला न करें। तो लोग शांत हुए, मुझे आने की अनुमति दी। मैं अकेला उस गांव में गया। 10,000 से ऊपर की संख्या लोग जुटे हुए थे, लेकिन मेरी बहुत इज्जत की, मेरा गुडविल बहुत था, और मैं वहां जाकर के 4 घंटे की मशक्कत के बाद लोगों को समझा पाया, तब वहां से लाश उठी थी। एक कहानी। तो वो जो दृश्य है, मैं और भी छोटे छोटे तो 5-10 वाले तो जनसंहार मैंने बहुत देखे हैं। तो उसके बाद मियाचक भी हुआ, जिसमें 22 लोग मारे गए। उसके पहले गया में 12 गांव में सवर्णों की हत्या हुई थी, एक जात विशेष के लोगों की, वो भी संख्या 40 के आसपास थी। तो इतने बड़े बड़े नरसंहारों के दौर। अब ये देखिए, किताब लिखना अलग चीज है, लिख करके उस दर्द को, उस संवेदना को महसूस करना, और संवेदनशील लोग पढ़ते हैं तो उसको महसूस भी करते हैं, लिखने वाले की भी संवेदना होती है, और संवेदना वो ठीक ठीक पाठक के मन में उसी तरह से उतरती है, ये भी एक बात है। लेकिन आंख से उस चीज को देखना, औरतों को, बच्चों को, पुरुषों को, इस 50-60 की संख्या में लाश गिरी हुई है, उसको देखना एक अलग अनुभव है। जैसे लगता है कि महाभारत में, मैं सोचता हूँ कि महाभारत में जब कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध हुआ होगा, या राम रावण का युद्ध हुआ होगा, तो किस तरह से लोगों की लाशें बिछी होंगी, और किस तरह धरती लहू से लाल हुई होगी। वो दृश्य तो मैंने अपनी आंख से इसी नौकरी में देखा, 90 के दशक में मैंने अपनी आंख से देखा। रोंगटे खड़े हो जाते थे, आंख से आंसू आते थे, कलेजा दहल जाता था। एक आदमी की आपके आंख के सामने अगर हत्या हो जाए, उसकी लाश अगर छटपटाते रहे, कैसा देख करके लगता है कोई संवेदनशील आदमी उसको देख। और जिसने 60-70 आदमी की लाशें देखी हो, 40-40 आदमी को देखा हो, गर्दन को काटा गया हो और रेत करके हत्या की गई हो, उस लाश को देखा हो, तो उस आदमी की मेंटालिटी कैसी होगी, और क्या उसके अंदर पीड़ा उमड़ती होगी, और कैसे दर्द से वो आदमी अंदर अंदर तड़पता होगा, इस बात को आप महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, ये तो माननीय नीतीश कुमार ने जब बिहार की गद्दी पर इनकी ताजपोशी हुई, बिहार की जनता ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद ये नरसंहारों का दौर थमा। ये कि कोई पार्टी लाइन पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये न किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, न किसी के समर्थन में बोल रहा हूँ। इतिहास गवाह है, पूरी दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तभी जाकर के नरसंहारों का दौर बिहार में थमा, और आज तक एक भी नरसंहार नहीं हुआ उतना बड़ा, और आज तक कोई सांप्रदायिक दंगा भी नहीं हुआ है। मैंने सांप्रदायिक दंगे भी देखे हैं, सासाराम का दंगा हो, नालंदा का दंगा हो, बड़े बड़े सीतामढ़ी का दंगा हो, कितने दंगे। सासाराम के दंगों में मैं 3 महीने तक एएसपी था, 88 की बात करता हूँ, 40 से अधिक लोग मारे गए थे। और किस तरह से 3 महीने मोहम्मद सुलेमान हमारे एसपी थे, जयंत त्रिपाठी वहां कलेक्टर थे, मैं वहां प्रोबेशनल ट्रेनिंग में था। 3 महीना रात भर में सोया नहीं,
मुसलमानों के मोहल्ले में कोई नहीं सोता था, हिंदुओं के मोहल्ले में कोई नहीं सोता था। आज 5 आदमी मारे गए, कल 4 आदमी मारे गए। पूरा 3 महीने तक कर्फ्यू की स्थिति रही थी उस शहर में, वो देखा है। नालंदा में दंगा हुआ, वहां हम लोगों का डेपुटेशन हुआ था, कितने लोग मारे गए और क्या भयानक स्थिति हुई। तो कम से कम पिछले 15 साल से ये बिहार का सौभाग्य है कि बिहार में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, बिहार में एक भी नरसंहार नहीं हुआ।